हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 11th साइंस में आज अपना जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जाम्पल्स 4 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला represent the simplest wall number ratio of the atoms present in a substance। कोई भी कंपाउंड है उनमें एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे कहेंगे, तो सिंपलेस्ट वॉल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ सेकेंड, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला shows the exact number of different types of atom present in a molecule of a compound। तो ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम्पल स्टार्ट करें तो उनमें आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ यहां पे मैं आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, जिनमें 2 एग्जाम्पल आउट ऑफ टेक्स्ट बुक पहले मैं करवाऊंगा, फिर थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको टेक्स्ट बुक का करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1, देखो क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो कार्बन के परसेंटेज कितने हैं, 54.55। यहां पे ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 54.55। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के कितने दिए, 9.06। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 36.39। तो देखो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ परसेंटेज दिए होते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो परसेंटेज कंपोजिशन था, जिनमें कोई फार्मूला गिवन होता है और उनके ऊपर से हम परसेंटेज निकालते थे। आज टोटली प्रोसेस रिवर्स है। परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज यूज करके हमें फार्मूला निकालना है। पूरा रिवर्स प्रोसेस होगा आज का। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है मैं आपको सिंपल मेथड से यहां पे सॉल्व करवाऊंगा, ये टेबल वाली मेथड। देखो टेबल में क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ रहेगा सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन में आपको एलिमेंट के सिंबल्स लिखने हैं। देखो कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन यानी H, ऑक्सीजन यानी O। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया सिंबल ऑफ द एलिमेंट। नाउ सेकेंड स्टेप, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। चलो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ये सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, परसेंटेज। तो परसेंटेज किसके लिखने हैं, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। देखो परसेंटेज आपको यहां पे दिए हैं, क्वेश्चन में गिवन हो गए कार्बन के परसेंटेज लिख दो यहां पे 54.55%, हाइड्रोजन के 9.06% और ऑक्सीजन के 36.39%। तीनों के परसेंटेज हमने लिख दिए। नाउ ये मेन 2 है पॉइंट। फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए आपको वो एलिमेंट के परसेंटेज लिखने हैं। तो मैंने लिख दिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है, जो भी परसेंटेज है एलिमेंट के उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। चलो सेम
हियर, और यहां पे क्या होगा 36.39 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हो गया यहां पे एटॉमिक रेशियो। चलो अभी इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, तो कैलसी लेके बैठना, यहां पे कैलकुलेट करना है। 54.55 डिवाइडेड बाय 12, आंसर होगा 4.54। चलो सेकंड का आंसर यहां पे 9.06 एंड थर्ड वन 36.39 डिवाइडेड बाय 16, आंसर होगा 2.27। तो ये यहां पे निकल गया एटॉमिक रेशियो। देखो कार्बन का एटॉमिक रेशियो कितना मिला 4.54, हाइड्रोजन का कितना मिला 9.06, ऑक्सीजन का कितना मिला 2.27। ये एटॉमिक रेशियो यूज करके हमें सिंपल एटॉमिक रेशियो बनाना है। फिर से ये एटॉमिक रेशियो यूज करके सिंपल एटॉमिक रेशियो बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये तीनों तीन वैल्यूज को ध्यान से देखो। अभी जो भी वैल्यू यहां पे स्मॉलेस्ट है, जो भी वैल्यू छोटी है, वो वैल्यू से सभी को डिवाइड कर लो। तो देखो यहां पे करेंगे 4.54 डिवाइडेड बाय 2.27, 9.06 डिवाइडेड बाय 2.27, 2.27 डिवाइडेड बाय 2.27। फिर से सिंपल एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? तो जो भी नंबर है तीनों तीन, उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर से सभी को डिवाइड कर लो। चलो कैलकुलेशन करो। यहां पे देखो ये तो हो जाएगा 1, इनका कैलकुलेशन तो 4.54 डिवाइडेड बाय 2.27, यानी आंसर कितना होगा 2। इनको डिवाइड करो तो इनका आंसर होगा 3.99। चलो अभी लास्ट कॉलम है वॉल नंबर। देखो 2 यानी वही खुद वॉल नंबर है। 3.99, तो 3.99 को अगर मुझे कंप्लीट नंबर में लिखना है तो इसको कंप्लीट नंबर में क्या लिख सकते हैं 4। तो यहां पे होगा 4 और ये 1। तो बस देखो यहां से आपको फर्स्ट आंसर मिल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला, ये टेबल में से फर्स्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं यहां पे। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, तो C2H4O1। क्लियर? नाउ इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करके हम फॉर्मूला मास निकालेंगे। देखो फॉर्मूला मास निकालने का तरीका, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास पुट कर दो। 2 टाइम्स कार्बन, 4 टाइम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ट्वेल्व टू ज़ा 24, 4 प्लस 16। चलो इनका एडिशन करो तो देखो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 24 यानी 44 ग्राम पर फॉर्मूला मास। तो ये आंसर मिला आपको फॉर्मूला मास। अभी यहां पे नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी एन निकालना है। एन यानी इंटीग्रल नंबर। एन निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास।
देखो मोलर मास कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा 88, 88 अपॉन फॉर्मूला मास कितना मिला 44, यानी n की वैल्यू कितनी मिली 2, n यानी इंटीग्रल नंबर 2 मिला। अभी लास्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो n कितना मिला यहां पे 2, एंड व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला C2H4O1। अभी ये फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 2 जा 4, कार्बन 4, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 2। तो ये हुआ सेकंड आंसर। देखो 2 आंसर निकल गए, आंसर नंबर 2 एंड ये है आंसर नंबर 1। चलो फिर से एक बार, क्वेश्चन में आपको एलिमेंट के परसेंटेज दिए होंगे। कोई भी सम आप कैलकुलेट करते हो तब ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको एडिशन कर लो, और यहां पे जो एडिशन होता है वो आपको 100 के नियरेस्ट मिलना चाहिए। अगर 100 के नियरेस्ट नहीं मिल रहा है तो कोई एक एलिमेंट के परसेंटेज आपको दिए नहीं होंगे और वो निकालने पड़ेंगे आपको। बट यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका एडिशन 100 हो जाएगा। फिर हमने ऐसा एक टेबल बना दिया, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो, सिंपल एटॉमिक रेशियो एंड वॉल नंबर। ये जो वॉल नंबर मिलता है वो होता है अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। इसमें प्रोसेस क्या थी, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स यहां से निकाल सकते हो, एटॉमिक मास हमें पता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये दिए हुए हैं। परसेंटेज को जब एटॉमिक मास से डिवाइड करें तब हम एटॉमिक रेशियो निकाल सकते हैं, और सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कब निकल जाएगा, इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो और हर एक को डिवाइड कर दो, और यहां पे मिला वॉल नंबर। इंपेरिकल फॉर्मूला मिलने के बाद फॉर्मूला मास और मोलर मास दोनों यूज करके हम इंटीग्रल नंबर निकालते हैं n का फॉर्मूला लिख लेना, n इक्वल्स टू होगा मोलर मास अपॉन फॉर्मूला मास, और लास्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये हुआ आंसर। फर्स्ट एग्जांपल कैलकुलेट कर लो इनको, फिर हम सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। तो देखो इनको आप कैलकुलेट करो, तभी तक मैं सेकंड की वैल्यू लिखता हूं, सेकंड एग्जांपल का क्वेश्चन लिखता हूं। The percentage of carbon and hydrogen are 40 and 66.67%. Find out, same question है, find out empirical and molecular formula, एंड जो आपको मोलर मास दिया है, देखो मोलर मास इक्वल्स टू 180 ग्राम पर मोल। सेम एग्जांपल, चलो अभी इसको हम इरेज करें। पूरा ऐसा टेबल बनाना है, सेम टेबल बनाना स्टार्ट कर दो। देखो पहली चीज फर्स्ट ऑफ कि यहां पे परसेंटेज कितने होते हैं, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन
इक्वल्स टू 40 एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6.67। अगर दोनों को एडिशन करते तो 46.67 होता है, यानी परसेंटेज 100 नहीं है। तो थर्ड एलिमेंट यहां पे ऑक्सीजन, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, यहां पे एक लिख दूं, ये जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। दो के परसेंटेज दिए तो तीसरे के परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, तो दोनों का एडिशन करो, 46.67 100 में से माइनस, यानी इसके परसेंटेज मिले 53.33। अभी देखो तीनों का एडिशन हो गया 100। ओके, नाउ टेबल बनाना है, जैसा टेबल यहां पे बनाया था। देखो टेबल में क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, फिर सेकंड एटॉमिक मास, फिर थर्ड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फिर एटॉमिक रेशियो, फिर सिंपल एटॉमिक रेशियो, और लास्ट वॉल नंबर। देखो तीन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो सभी के डिटेल्स यहां पे लिखते हैं। एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कार्बन के परसेंटेज 40, हाइड्रोजन के 6.67, ऑक्सीजन के 53.33। चलो एटॉमिक रेशियो के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास सभी में। चलो कैलकुलेट करो इस सबको। चलो तीनों तीन वैल्यूज को ध्यान से देखो। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 3.33, 3.33। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करेंगे। ये 1, ये 1, इनका होगा 2.001 के आसपास आएगा नियरेस्ट। 2.003 वॉल नंबर में तो 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1। वॉल नंबर में देखो 2.003 है, तो इसको कंप्लीट नंबर में अगर लिखना है तो 2 लिख सकते हैं। तो यहां पे हमें इंपेरिकल फॉर्मूला क्या मिला, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये पास में लिख देते हैं हम इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। चलो इनके ऊपर से निकालेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास में देखो इनका मास निकालना है, कार्बन 2 टाइम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कैलकुलेट करो तो आंसर मिलेगा 30 ग्राम पर फॉर्मूला मास।
चलो यहां तक क्लियर। अभी हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो यहां पे लिखते हैं क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एन पहले निकालना होगा हमें। देखो एन का फॉर्मूला आगे मैंने बताया था, एन इक्वल्स टू क्या होगा, मोलर मास अपॉन फॉर्मूला मास। देखो मोलर मास कितना, तो क्वेश्चन में दिया है मोलर मास कितना है 180, तो यहां पे लिख दिया 180 अपॉन 30, यानी आंसर होगा 6। एन की वैल्यू कितनी मिली 6। एन इक्वल्स टू 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला C1 H2O1 मल्टीप्लाई करो C6 H12O6, ये क्या बन गया, ग्लूकोज। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा सम सेकेंड नंबर का भी फिनिश हुआ, इसको भी अच्छी तरह से पूरा लिख लो। फिर हम टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन दिया है वो अभी सॉल्व आउट करेंगे, यही मेथड से करेंगे, सेम प्रोसेस होगी। अच्छी तरह से लिख लो इसको। चलो पहले मैं क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूं, नया क्वेश्चन यहां पे डालता हूं अभी। देखो ये है एनसीईआरटी बुक का एक और सम, टेबल यही रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया है, ये चेंज होगा पूरा। ऐसा पूरा टेबल बना दो पहले। चलो देखो, अ कंपाउंड कंटेन 4.07 हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन के परसेंटेज कितने दिए हुए हैं, 4.07, 24.27 कार्बन, 24.27% कार्बन एंड 71.65 क्लोरीन, 71.65 क्लोरीन। क्लोरीन सिंबल Cl,
What is the atomic mass of chlorine? 35.5. Now find out empirical and molecular formula. Find out empirical and molecular formula. Same example, molar mass given है 98.96 ग्राम पर मोल. तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एटॉमिक रेशियो निकालना है. एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करके. तो चलिए यहां पे कर लेते हैं 24.27 डिवाइडेड बाय 12 divided by 1 and divided by 35.5. Now calculate. तो यहां पे आंसर मिला 2.022, here 4.07 and last one 2.018. Okay, now among these value which one is lowest value? 2.018. So divide all these value by 2.018. देखो ये तो हुआ 1, जबकि यहां पे आपको क्या मिलेगा 1.00. 1.001 और यहां पे मिलेगा आपको 2.00. लास्ट वॉल नंबर इनका कितना होगा 1, ये 2 और ये 1. चलो ये वॉल नंबर से हमें पता चला एम्पेरिकल फॉर्मूला. व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? C1H2Cl1. तो ये हुआ आंसर नंबर 1, एम्पेरिकल फॉर्मूला. Now we can calculate formula mass by using empirical formula. So carbon 12, 2 times hydrogen and chlorine 35.5. Addition कर लो. 49.5 ग्राम पर फॉर्मूला मास. चलो अभी नेक्स्ट होगा इंटीग्रल नंबर n इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन फॉर्मूला मास. मोलर मास कितना है 98.96 अपॉन मोलर फॉर्मूला मास 49.5. सो आंसर 2.17. Sorry, answer 1.999 approx 2. So molecular formula equals to 2 into empirical formula, और empirical formula है CH2Cl. So last answer C2H4Cl2. ये हुआ molecular formula और ये हुआ empirical formula. दोनों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए. पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश हुआ. अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए.